ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा स्वाग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुदीपस्तदेवताय नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कार। गायत्री मंत्रથી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું। સૌ પોતપોતાના સ્થાન ઉપર સ્વસ્થ બેસી જાય, ટટાર બેસી જાય। એક સાથે એક સ્વરમાં, વિલંબિત સ્વરમાં ઓ गुरु ने प्रणाम करीशुं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત માટે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ. आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के संत श्री रामदास स्वामी की एक कथा से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री रामदास स्वामी नामक एक महान संत हो गए, जिन्होंने राष्ट्र के उद्धार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। वो अनेकों जगह जाते थे, अनेकों मंदिरों में जाते थे, वहाँ प्रवचन करते थे। ऐसे ही एक बार वो एक मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के पश्चात, प्रवचन के बाद एक बहन ने पूछा, स्वामी जी, क्या आप मुझे परमात्मा की अनुभूति करा सकते हैं? स्वामी जी, क्या आप मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं? मेरी खूब इच्छा है अनुभव कराने की, अनुभव पाने की। स्वामी जी ने कहा, अवश्य करा सकता हूँ, तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण कर सकता हूँ। सिर्फ एक शर्त है, मैंने खूब दिनों से खीर नहीं खाई है, मेरी खीर खाने की इच्छा है, तू मुझे खीर खिला दे तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा, परमेश्वर की अनुभूति करा दूंगा। बहन ने सोचा, ये सौदा बड़ा सस्ता है। अगर सिर्फ खीर खिलाने से अगर परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, परमेश्वर का अनुभव हो जाता है, तो इससे सस्ता सौदा हो नहीं सकता। उसने कहा, ठीक है, मैं भी घर जाके खीर बना के आती हूँ। वो अपने घर गई, बहुत खुशी से गई, बड़े आनंद से गई, और आनंद से जाके उसने 4 घंटे खूब मेहनत की, 4 घंटे खूब प्रयास किए, और खूब मेहनत करने के बाद उसने खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई। उसमें सब काजू बादाम पिस्ते सब डाले, अच्छे से उसको उबाला, अच्छे से तैयार किया, और अच्छे से तैयार करके जब 4 घंटे की खीर की बनी हुई खीर लेके जब स्वामी जी को मिलने के लिए आई, तो स्वामी जी मंदिर में बैठे हुए थे। जैसे ही वो बहन को अपने तरफ आते देखा, उन्होंने पड़ोस में एक नाली थी, उस नाली में अपना कमंडलू भर लिया, और कमंडलू भरने के बाद सामने रख के बैठ गए। जैसे भी बहन खीर देने के लिए आई, जो उसने देखा कि कमंडलू के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, कमंडलू के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, तो वो तुरंत कमंडलू को उठाने लग गई। स्वामी जी, लाओ मैं साफ करके लाती हूँ। स्वामी जी ने कहा, इसी के अंदर डाल देना। नहीं, मैं साफ करके लाती हूँ ना, साफ करके देती हूँ।
स्वामी ने कहा, खीर तूने मेरे लिए बनाई है, तू मुझे देना चाहती है तो मैं जहां दे रहा हूं वहां डाल दे। मैं बोल रहा हूं इस कमंडलू में डाल दे, क्यों नहीं डालती? नहीं स्वामी जी, मैंने 4 घंटे मेहनत करके खीर बनाई है। जो 4 घंटे मेहनत करके जो खीर बनाई हुई है वो आपके गंदे कमंडलू में कैसे डालूं? आपका कमंडलू साफ करूंगी तभी दूंगी। मेरी देने की भी इच्छा है, मैं आपके लिए बनाई है, आपको देना भी चाहती हूं, लेकिन आपका कमंडलू जब तक साफ नहीं होता, जब तक मैं आपके कमंडलू में खीर नहीं डालूंगी। स्वामी ने कहा, परमेश्वर भी तुझे मिलना चाहता है, मैं भी परमेश्वर की अनुभूति कराना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा भी है तेरे को अनुभूति कराने की, वो अनुभूति तेरे ही लिए है, लेकिन जब तक तेरा चित्त रूपी कमंडलू तू साफ नहीं करती, मैं भी परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। तेरे 4 घंटे की मेहनत की तू खीर नहीं दे सकती है, तो मैं मेरी 40 साल की तपस्या तेरे को ऐसे ही दे दूं? तेरे कमंडल को पहले स्वच्छ कर, तेरे चित्त को पहले शुद्ध कर, तब परमात्मा की बात कर, परमात्मा की अनुभूति की बात कर। सारा खेल यही है। देखिए, अपने चित्त को साफ करने में, चित्त को शुद्ध करने में अधिकतर समय जाता है। एक बार आपका चित्त शुद्ध हो गया, एक बार आपका चित्त पवित्र हो गया, बाकी सब कुछ है ही नहीं। एक वो क्षण आपके जीवन में आ जाएगा, वो क्षण मिलने के बाद में फिर आपकी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारी दृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब कुछ आपका आनंद आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। कहीं ढूंढोगे नहीं उसको, परमेश्वर को कोई मूर्ति में खोजोगे नहीं, कोई मंदिर के अंदर खोजोगे नहीं। परमेश्वर आपके अंदर ही स्थित है, आपके अंदर ही विद्यमान है। कोई किताबें पढ़ोगे नहीं, कोई रामायण पढ़ोगे नहीं, कोई महाभारत पढ़ोगे नहीं, सब कुछ आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा परमात्मा मेरे अंदर ही विद्यमान है। देखिए, कई लोग परमेश्वर के नाम पे अनेकों प्रकार करते हैं, अनेकों पूजाएं करते हैं, अनेकों पाठ करते हैं। जब वो पूजा पाठ करने के बाद में उनके मन वांछित कार्य नहीं होते हैं या उनकी समस्या आके खड़ी हो जाती है, तो बाद में नास्तिक हो जाते हैं। उसके बाद में बोलते हैं भगवान कुछ नहीं है, इतना मैंने सब कुछ किया फिर भी ये नहीं हो रहा है। ऐसे गलत तरीके से मार्ग को अपनाने वालों से तो नास्तिक लोग अच्छे हैं, जो सोचते मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं इसलिए भगवान मेरा नहीं कर रहा है। देखिए, गलत तरीके से अगर परमेश्वर को पुकारा, गलत तरीके से गलत माध्यमों को चुना, तो आपको उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। देखिए, जिस माध्यम से आप चुन रहे हैं वो माध्यम शुद्ध होना आवश्यक है। आप प्रयोग करके देखिए और आपको अनुभव आए भी होंगे। ऐसे पंडित जी, जो पंडित जी का पैसे के अंदर बहुत ज्यादा चित्त है, लालची पंडित जी है, ऐसे पंडित जी से आप लक्ष्मी पूजन करा के देखो, आपके घर के अंदर पैसे के प्रॉब्लम निर्माण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस पंडित जी का ही चित्त पैसे के अंदर है, जिसका खुद का ही नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, वो आपका नाभि चक्र क्या खोलेगा? वो चित्त उसका दूषित है, वो लक्ष्मी को पाने के लिए, लक्ष्मी को पुकारने के लिए उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, वो अधिकारी पुरुष नहीं है लक्ष्मी पूजन करने का। उसी प्रकार से अब कल महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि को भी जो पंडित जी डरपोक है, डरता है, टेंशन में, वो उसके लिए उपयुक्त अधिकारी पुरुष नहीं है, वो शिव की पूजा करने के लायक नहीं है। तो आप ऐसे अनाधिकारी व्यक्तियों से पूजन मत कराइए। अब देखिए, आप स्वयं पूजन करिए और उस शक्ति का आह्वान करने के पहले उस स्थान को पवित्र करिए। उससे तो फिर वो नास्तिक अच्छे हैं जो बोलते हैं हम कुछ करते ही नहीं इसलिए भगवान हमारा कुछ नहीं करता। देखिए, उनकी स्लेट तो कोरी है, उसके ऊपर श्री राम लिखना आसान है, आपके स्लेट के ऊपर बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको मिटाने की आवश्यकता है। जब तक मिटाएंगे नहीं, जब तक कुछ नया लिखा नहीं जा सकता। सबसे पहले अपनी पट्टियां कोरी करिए, अपनी स्लेट कोरी करिए। स्लेट कोरी करने के बाद में फिर आप जो लिखना चाहेंगे आसान है, लिखा जा सकता है, लेकिन वो लिखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को टटोलिए। हम परमेश्वर के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं, क्या वास्तव में ईश्वर के नाम पे कर रहे हैं? क्या वास्तव में उसके अंदर शुद्ध इच्छा है ईश्वर को पाने की, परमात्मा को पाने की, या हम कोई स्वार्थवश कर रहे हैं? अगर आप स्वार्थवश कर रहे हैं तो आपका पूजन नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक ऐसा भक्त रहता है, वो जिज्ञासु भक्त रहता है, मतलब परमात्मा है कि नहीं उसकी जानने की इच्छा रहती है, उसकी जिज्ञासा रहती है, वो शोध करते रहता है परमात्मा का। और परमात्मा को जानने के लिए वास्तव में है कि नहीं, माना ना तो वो हाँ में रहता है ना में रहता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि परमेश्वर है या नहीं। ऐसा जिज्ञासु भक्त कहलाता है। उसकी जिज्ञासा रहती है परमेश्वर को पाने की, जिज्ञासा रहती है ईश्वरीय शक्तियों को जानने की, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है।
ऐसे जिज्ञासावश जो लोग करते हैं उनको जिज्ञासु भक्त कह सकते हैं। दूसरे परिधि के अंदर, दूसरे सीमा के अंदर वो भक्त आते हैं जो भक्त स्वार्थवश पूजन करते हैं, वो स्वार्थी भक्त कहलाते हैं। उनका स्वार्थ रहता है, मेरे लड़की की शादी हो जाना चाहिए, मेरे लड़के को नौकरी लग जाना चाहिए, मेरा फलाना काम होना चाहिए, मेरा फलाना काम होना चाहिए। ऐसे स्वार्थ के कारण जो पूजन करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, वो स्वार्थी भक्त रहते हैं। और सच्चा भक्त वो भक्त रहता है जिसको जिज्ञासा भी नहीं रहती, पूर्ण विश्वास रहता है, पूर्ण फेथ रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की पूजा करता है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है। ये सच्चा भक्त है। ऐसी सच्ची अगर आप भक्ति करते हैं आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं इस मार्ग में आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए मत आओ, अपनी शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए मत आओ, क्योंकि शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए आओगे, जैसे ही बीमारी ठीक हो जाएगी इस मार्ग से विमुख हो जाओगे। उसके बाद में अपने शराब छुड़ाने के लिए मत आओ, अपने व्यसन छुड़ाने के लिए मत आओ, क्योंकि वो व्यसन छूट जाएंगे, आपकी ईश्वरीय भक्ति समाप्त हो जाएगी। आप मन की एकाग्रता के लिए मत आओ, चित्त शक्ति के लिए मत आओ, कोई इच्छा से मत आओ, सिर्फ आप ईश्वर इच्छा से आओ, परमेश्वर की शुद्ध इच्छा पाने के लिए आओ, आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, जब कुंडलिनी सहस्त्रार पे आती है तो सभी चक्रों से गुजरते हुए आती है, और जब सभी चक्रों से गुजरते हुए आती है सभी चक्रों को वाइब्रेशन देती है, सभी चक्रों को शक्ति देती है, तो सभी चक्र क्लियर होंगे तभी ना ऊपर जाएगी। तो जब आप सहस्त्रार पर जाएंगे बाकी सब आपके सब चक्र वैसे अच्छे हो जाएंगे। वो चक्रों के लिए आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप ईश्वर के शुद्ध इच्छा रखिए, परमात्मा के प्राप्ति की शुद्ध इच्छा रखिए, वो शुद्ध इच्छा के अंदर ही बाकी सब आपको प्राप्त हो जाएगा। वो नए नए जमाने में नई नई चीजें आ गई है, एक एक चीजें आ गई, बड़ी विरोधाभास लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। आजकल लाफिंग क्लब तैयार हो रहे हैं। मतलब देखिए, मैंने मनुष्य को हंसना इतना भूल गया है कि हंसने के लिए क्लब बनाए जा रहे हैं कि वहां जाके आप हंसिए। जो नैसर्गिक प्रक्रिया है मनुष्य की, वो मनुष्य के अंदर से समाप्त होते जा रही है। हंसना सीखने के लिए उसको लाफिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ते हैं, हंसने के क्लब ज्वाइन करना पड़ते हैं। वो क्लब को देख के मेरे को रोना आता है कि मतलब एक नैसर्गिक स्थिति है, वो स्थिति भी पा नहीं सकता मनुष्य, साधारण परिस्थिति में हंस नहीं सकता, मतलब एक साधारण स्थिति में भी नहीं रह सकता, इतना टेंशन में रहता है, इतना तनाव में रहता है कि हंसना ये भूल गया है। अपनी जो प्राकृतिक स्थिति है उस स्थिति को पाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये बाहर की तत्व लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अपने संस्कृति को देखिए, अपने विचारों को देखिए। जो प्राचीन संस्कृति थी उस संस्कृति के अंदर जो चीजें थी वो चीजों के अंदर देखिए, और आज जब उसका विरोधाभास देखते हैं तो वही हमारे मिरेकल हो जाता है, वही हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। कोई संस्कृत भाषा का थोड़ा अध्ययन किया हो तो जानता है संस्कृत के अंदर ताला ये शब्द ही नहीं है, जिसको आप लॉक बोलते हैं, ये लॉक ताला ये शब्द ही नहीं है संस्कृत के अंदर। क्या कारण है? कारण ये कि पुराने जमाने में ताला लगाया नहीं जाता था, कोई घर के अंदर ताला नहीं लगाता था, कोई पेटी के अंदर ताला नहीं लगाता था। ताला एक अविश्वास का प्रतीक है, मनुष्य के प्रति अविश्वास का प्रतीक ताला है। माने आपके ही लोगों के ऊपर विश्वास समाप्त हो गया है, इसका प्रतीक ताला है। इसीलिए संस्कृत के अंदर ये शब्द ही नहीं है, हमारे संस्कृति में शब्द ही नहीं है ताला, चाबी, ये प्रकार ही नहीं है। अभी एक गांव है शनि शिंगणापुर, उस गांव में कहीं पे भी ताले नहीं लगते, कहीं पे भी दरवाजा नहीं है, तो सारे दुनिया के लोग जाके उस गांव को देखने जाते हैं। अरे ऐसा कौन सा चमत्कारिक गांव जहां पे ताला नहीं है। ये आम बात है, ये पहले किसी भी घर में ताला नहीं होता था, अब ताला नहीं है करके देखने को जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह ताले लगाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, एक विरोधाभास है। उस संस्कृति को पहचानिए, उस जगह को पहचानिए, उस स्थान को पहचानिए। ये सब कुछ आपके अंदर ही विद्यमान है, आप उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अंतर्मुख होइए, अंतर मन में जैसे जाएंगे आपको एक एक अनुभूति होना चालू हो जाएगी। लेकिन उस अनुभूति के लिए आपको शुद्ध बनना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। देखिए, अगर आप नाटकीयता दिखाते हैं, आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ऐसे अगर आपके विरोधाभास हैं तो आपके अंदर मेल नहीं होगा, आपके कार्य में मेल नहीं होगा, उसका सब आपके विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ेगा, आपके आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपकी आत्मा दूषित हो जाएगी। इसलिए आप जो फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसे प्रकट कीजिए। कई बार लोग आके नाटक करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं, वो समझते मेरे को मूर्ख बना रहे हैं, मैं सब जानते रहता हूं, लेकिन मेरी स्थिति माँ की है,
जैसे माँ बच्चे के सब अपराधों को क्षमा करती है, माँ सब बच्चे के अपराधों को जानती है, जानते हुए भी ध्यान नहीं देती। मेरी स्थिति ऐसे ही है, मैंने सब कुछ दिखते रहता है, सब कुछ पता रहता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। तो इस नाटकीयता को अपने जीवन से निकाल लीजिए। नाटक करके आप दूसरे को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए, आत्मा एक आपके अंदर परमेश्वर का तत्व है, परमेश्वर की शक्ति आत्मा के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है। वो आत्मा के विरोध में जब आप काम करते हैं, आपको लगता है किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी मालूम नहीं चला मैंने अपराध किया, मैंने ये गलती की, किसको मालूम है? लेकिन आपको मालूम है, आपके आत्मा को मालूम है, बराबर उसको पता है। और जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, तब आपकी आत्मा ही प्रकाशित हो जाती है। और जब आत्मा प्रकाशित हो जाती है तो आपको आपके ही दाग दिखना चालू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाएंगे। ये ध्यान की विशेषता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आत्मा थी वो प्रकाशित हो गई। अभी तक आपकी लालटेन बुझी हुई थी, तो उस लालटेन के ऊपर कौन से दाग थे वो आपको पता नहीं थे। अब लालटेन प्रकाशित हो गई है, और जब लालटेन प्रकाशित हो जाएगी बराबर आपको पता चलेगा आपके ऊपर कौन कौन से दाग हैं। और वो दाग दिखने के बाद फिर आपको दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं, आप आपके ही दाग स्वयं दूर कर लेंगे। लेकिन ये सब मेडिटेशन में संभव है, ये सब ध्यान में संभव है। जैसे जैसे ध्यान करेंगे वैसे वैसे आपकी परिस्थिति चेंज होती जाएगी, आपके अंदर बदलाव आते जाएगा। ये एक विशुद्धि चक्र का प्रभाव है। विशुद्धि चक्र के प्रभाव के कारण आपके अंदर एक विराट तत्व निर्माण होता है। यहाँ पे कृष्ण का स्थान है। जय श्री कृष्ण आप बोलते हैं ना, कृष्ण का स्थान इसी विशुद्धि चक्र के ऊपर है। विशुद्धि चक्र में विराट तत्व विद्यमान है। विराट तत्व विद्यमान है यानी विराट तत्व विद्यमान है यानी आपको सभी धर्मों के प्रति, सभी देवताओं के प्रति रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। देखिए, जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो आपके अंदर एक ही तत्व है। आप किसी भी उसके रूप को मानिए। मेरे बचपन में जो प्रश्न था कि वो मुसलमान फकीर के पास अलग शक्तियां थी क्या, हिंदू साधु के पास अलग शक्तियां था, उसका योग में उत्तर मिल गया। एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, उसके अलग अलग रूप हैं। आप इस रूप को मानिए, आप इस रूप को मानिए, आप किसी भी रूप को मानिए। किसी भी रूप को अगर मानेंगे तो भी आपकी प्रगति है, वह आपका प्रोग्रेस है। लेकिन आप एक रूप को मानते हुए दूसरे रूप का अनादर मत कीजिए। सबके प्रति रिस्पेक्ट करिए, सबके प्रति आदर करिए। देखिए, जब आप ध्यान करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, तो आपका आत्मीय लेवल ऊपर होते जाएगा। जैसे आपकी आध्यात्मिक स्थिति ऊपर होती जाएगी, वैसे ही आपको अनुभव आना चालू हो जाएंगे कि परमेश्वर की शक्ति एक ही है, एक ही लेवल है, एक ही स्थान है। इसीलिए उस स्थान तक जो पहुंचे हुए लोग हैं, वो लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। ऐसा भाव प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही ईश्वर का तत्व है, वही सबके अंदर विद्यमान है और वही प्रकट होता है। लेकिन उस तत्व की तरफ आपका ध्यान जाने की आवश्यकता है, आपका लक्ष्य जाने की आवश्यकता है। जब तक लक्ष्य नहीं आएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो लक्ष्य जाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, वो आत्मा परमेश्वर का तत्व है। देखिए, आपके विरोध में सारी दुनिया हो जाए, लेकिन आप आपके आत्मा के विरोध में मत कभी होइए। देखिए, हर जगह आप जब कार्य करते हैं, उस समय बराबर आपको अंदर से इंडिकेशंस मिलते हैं, आपको बराबर अंदर से सूचना मिलती है, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप गलत कार्य करते हैं, बराबर आपकी आत्मा आपको कचोटते रहती है, आपको मना करते रहती है। लेकिन उस आत्मा को मार के फिर भी आप कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद में फिर जब आपको एहसास होता है, जब अंदर से आपकी कैसेट बजना चालू हो जाती है, तेरे को मैंने मना किया था फिर भी तूने ये कार्य किया, तेरे को मैंने मना किया था फिर भी तूने ये कार्य किया, ऐसे अंदर से कैसेट बजना चालू हो जाती है। और जब कैसेट बजना चालू हो जाती है, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने रहो, आपको शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। देखिए, जैसे एक गली में आपको कोई आदमी गालियां दे रहा है, तो उस गली से आना आप बंद कर दोगे, दूसरे गली से आना चालू कर दोगे। लेकिन जब आपके आत्मा ही आपको गालियां दे रही है, तो आप कहां भागोगे? आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, आपको अंदर से गालियां देना चालू ही रहेगा। जब और आपके आत्मा के नजर में अगर आप गिर गए, अब आपकी नजर में गिर गए, तो दुनिया के नजर में कभी भी नहीं उठ सकते। इसलिए सबसे पहले आत्मा आपके अंदर विद्यमान है, इसका एहसास मन के अंदर लाइए। वो एहसास लाने के बाद में पहले अंदर झांकिए, अपने मन से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। एक बार शांति के साथ बैठ के ये प्रश्न पूछिए। जैसे ही प्रश्न पूछेंगे, आप देखेंगे आपका चित्त, आपका अटेंशन अंदर की ओर जाना चालू हो गया। और उसके बाद में आपके अंदर एक आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है,
उस आत्मा को ध्यान में रखते हुए उसके एहसास को मन में लाइए। वो जितना एहसास आप लाएंगे उतनी वो स्ट्रांग होती जाएगी, वो उतनी मजबूत होती जाएगी। कल सवेरे से एक प्रार्थना करना शुरू करिए, रोज सवेरे उठिए, प्रार्थना करिए, हे परमात्मा आज मैं वही कार्य करूं जो कार्य मैं करूं ऐसी आपकी इच्छा है। हे परमात्मा आज मैं वही बोलूं जो मैं बोलूं ऐसी आपकी इच्छा है। हे परमात्मा आज मैं उसी स्थिति में रहूं जिस स्थिति में मैं रहूं ऐसी आपकी इच्छा है। ऐसी अभिव्यक्ति कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। ऐसे ये प्रार्थना आप करेंगे तो आप देखेंगे जब आप रात को सोएंगे उस समय अगर कोई अच्छी चीज हो गई तो उस अच्छी चीज का आपको अहंकार नहीं रहेगा, उस अच्छी चीज का आपको ईगो नहीं रहेगा। कोई बुरी चीज हो गई तो भी उसका आपको कोई गम नहीं रहेगा, आपको कोई दुख नहीं रहेगा कि परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए हुआ। उसके बाद में समझ लो आपके हाथ से किसी ने आपने किसी को पनिशमेंट दे दी, अरे आपने किसी को सजा दी, किसी को दंड दिया, तो भी आप सोचेंगे परमेश्वर की इच्छा थी, मैं तो एक माध्यम बन गया। मतलब उसकी भी गिल्टी फीलिंग आपको नहीं होगी, उसकी भी आत्मग्लानि आपको नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक आत्मा है तो उस आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपका खुद का अस्तित्व कम हो जाएगा। होता क्या है, जब आप आपके आत्मा को भूल जाते हैं तो कोई चीज करते हैं, आप सोचते हैं मैंने करी, उसके बाद में कोई दुख होता है, उस दुख से भी आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में कोई गलती होती है तो उसके लिए आप आपके नजर में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए हैं। तो उसमें से आप बाहर निकलिए, आपके अंदर एक परमेश्वर का अंश है, उस अंश के ऊपर सतत ध्यान दीजिए, सतत लक्ष्य दीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, उसका अंश अपने अंदर बैठा हुआ है। जितने आप उस अंश के प्रति समर्पित होते जाएंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, उतनी आपकी प्रगति होती जाएगी। कई जगह कई बातों के ऊपर लोग गर्व महसूस करते हैं, कई गलत बातों के ऊपर आप अपना गर्व दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपके दृष्टि से होगी। कई शराबी बोलते हैं वाह मैं शराब पी के इतना अच्छा ड्राइविंग कर सकता हूं, उतना कभी होश में भी नहीं कर सकता। देखिए कोई मैं शराब पी के इतने अच्छे काम कर सकता हूं जितना कभी नहीं कर सकता। कभी देखा है किसी गांव के अंदर कि ये हमारे गांव के प्रसिद्ध शराबी हैं, ऐसा करके उनकी मूर्ति स्थापना की हुई है? देखा है? कभी नहीं देखा। किसी शहर में लगी हुई मूर्ति देखिए, विश्व के किसी कोने में कोई शराबी की मूर्ति लगी हुई नहीं है कि हमारे गांव के प्रसिद्ध शराबी है। देखा है? मतलब क्या है, समाज में उसको कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन को कितना भी समझा ले कि मैं शराब पी के इतने अच्छे कार्य कर लेता हूं, लेकिन समाज के अंदर उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे मूर्ति उसकी स्थापित की हुई नहीं है कि ये फलाने शराबी है। देखिए जो गायक हैं, अच्छे गाने वाले हैं, वो भी शराब के कारण नहीं, उनके गायकी के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके अंदर के दोष है, जानबूझ के उसको समर्थन देने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज गलत है वो गलत ही है, जो अच्छा है वो अच्छा ही है। आप ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, अगर अच्छा होगा तो आपके पास रहेगा, बुरा होगा तो आपके पास से छूट जाएगा। देखिए मन को मार करके, मन को दबा करके कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप आपकी ही नजर में गिर जाओगे। और जब आप आपके नजर में गिर जाओगे फिर आप किसी के भी नजर में ऊंचे नहीं हो सकते, किसी की भी नजर में प्रगति नहीं हो सकती, किसी की भी नजर में आप बढ़ नहीं सकते। सबसे पहले आपको आपके नजर की तरफ जाने की आवश्यकता है। दूसरा, सभी जो कुछ प्रॉब्लम्स है इन सब प्रॉब्लम में से टेंशन हटा लो, सभी प्रॉब्लम में से चित्त हटा लो। अभी सारा चित्त अपने ध्यान की तरफ केंद्रित करो, अपना सारा चित्त अपने मेडिटेशन पे लगाओ। जब करेंगे तब प्रोग्रेस होगी, तभी विकास होगा। देखिए आपकी पहले स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति है और मेरा क्या रोल था, मेरी क्या स्थिति थी, मैं आपको थोड़ा एक अलग उदाहरण के रूप में बताता हूं। जैसे एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, उस पावर हाउस के सामने आपने बहुत सुंदर बंगला बनाए हैं। उस बंगले के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारे इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसके बाद में आपकी गीजर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। लेकिन आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ में नहीं है। और बाद में दूर एक 6 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर पावर हाउस का कनेक्शन है और उस पावर हाउस से लाइन जा रही है उस झोपड़ी तक और उस झोपड़ी में लाइट जल रहा है। फिर आप बोलेंगे मैं पावर हाउस के पास में रहता हूं, मेरे पर अन्याय हो रहा है, मैं पास में रहकर भी मेरे घर के अंदर उजाला नहीं है, मेरे घर के अंदर लाइट नहीं है और वो झोपड़ी 6 किलोमीटर दूर है, झोपड़ी है, इतने दूर होकर भी उसके घर में लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है। आप कंप्लेंट करोगे, आप शिकायत करोगे, लेकिन विचार करने का विषय है उस झोपड़ी का दूर होकर भी कनेक्शन है, आपका पास रह के भी कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या करोगे? एक इलेक्ट्रिशियंस को बुलाओगे,
जो इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस के साथ में आपका कनेक्शन करा देगा, फिर आपके बंगले के अंदर लाइट आएगी। लेकिन इलेक्ट्रिशियंस का रोल है सिर्फ कनेक्शन करने का। उसी प्रकार से मेरा गुरु का रोल जो है वो आपके कुंडली जागृत करने का, आपका परमात्मा से कनेक्शन करने का। एक इलेक्ट्रिशियंस का रोल मैंने किया है, आपका कनेक्शन परमेश्वर से जोड़ लिया है। अगर आप बाद में इच्छा करेंगे कि आपके बंगले में वो इलेक्ट्रिशियन आके बटन दबाए, वो बटन दबाने वाला नहीं है, आपको ही आपके बटन दबाने के हैं। फिर आप चाहो तो आप आपका नाइट लैम्प जलाओ घर के अंदर, आप चाहो तो आप 15 का बल्ब जलाओ, आप चाहो तो आप 100 का बल्ब जलाओ, आप चाहो तो आप फ्लड लाइट लगाओ बड़े बड़े, और आप चाहो तो ये कनेक्शन लेने के बाद में भी मेन स्विच को ऑफ करके रखो, घर के अंदर अंधेरा रखो। मतलब ये ध्यान शिविर करने के बाद में भी कुछ मत करो ध्यान व्यान, और अपना मेन स्विच ऑफ करके रखो। जिस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर में लाइट नहीं जलाता, आपके लाइट आपको ही जलाना पड़ते हैं, उसी प्रकार से गुरु आके आगे का कार्य नहीं करता है। गुरु का कार्य सिर्फ आपका कनेक्शन परमात्मा से कर देने का है, एक इलेक्ट्रिशियंस का काम है। तो इलेक्ट्रिशियंस का काम मैंने किया है, आपका कनेक्शन वहां जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में आपको रोज चेक करना पड़ेगा, रोज आपको देखना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है। घर में टेलीफोन लेते हैं, पहले देखते हैं कि टेलीफोन का डायल बराबर है कि नहीं, उसके बाद में टेलीफोन करते हैं। उसी प्रकार रोज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन परमात्मा से है कि नहीं। वो कनेक्शन चेक करने के लिए आपको रोज ध्यान करना पड़ेगा, रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है, एक बांध के ऊपर निर्माण होती है, एक डैम के ऊपर निर्माण होती है। वो कैसे कि सभी पानी एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा के अंदर जाता है, और जब सब पानी एक ही दिशा के अंदर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, उससे विद्युत का निर्माण होगा, उससे बिजली निर्माण होगी। उसी प्रकार से जब आप ये सब कुछ सामूहिकता में करेंगे, ये सब कुछ आप कलेक्टिविटी में करेंगे, सब मिलके करेंगे, सबकी प्रोग्रेस होगी, आपकी भी प्रोग्रेस होगी। आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे, अकेले करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। आपको ये सामूहिकता में करना पड़ेगा, आपको सबके कलेक्टिविटी में करना पड़ेगा। और जब तक कलेक्टिविटी नहीं करते, जब तक प्रोग्रेस होगी नहीं, प्रगति नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे 4 घोड़ों की गाड़ी है, उस घोड़े में एक घोड़ा ऐसा है जो बदमाश है, चंचल है, स्टेशन जाना नहीं चाहता है, लेकिन 3 घोड़ों के साथ बंधा हुआ है। तो जब घोड़ा गाड़ी जाएगी तो जो बदमाश घोड़ा है वो भी स्टेशन पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से आप चंचल घोड़े हैं, बदमाश घोड़े हैं, परमात्मा की तरफ आप जाना नहीं चाहते, लेकिन जहां पे 4 लोग जा रहे हैं वहां जाके आप बैठे हुए तो भी पहुंच जाओगे। सिर्फ आपको आपका शरीर वहां पे लाके रखने का है। तो ऐसा कलेक्टिविटी का महत्व है, ऐसा सामूहिकता का महत्व है। आप सामूहिकता में ध्यान करेंगे, सब जने मिलकर ध्यान करेंगे, तो ही आपकी प्रगति होगी, तो ही आपका विकास होगा। आप सोचेंगे अकेले करेंगे, अकेले कुछ होने वाला नहीं है। ये शिविर खत्म होने के बाद में आपको आपकी धरती नजर आएगी कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इसीलिए आपको ये सब कुछ कार्य सामूहिकता में करना पड़ेगा, सामूहिक रूप में करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे प्लांटेशन करते हैं, वन विभाग वाले झाड़ लगाते हैं, और झाड़ लगाने के बाद में वहां पे देखते हैं, कुछ दिन तक पानी देते हैं, कुछ दिन तक कांटे लगाते हैं, कुछ दिन तक ड्रम लगाते हैं। क्यों? ताकि गाय उसको खा नहीं जाए, बकरियां उसको खा नहीं जाए। उसी प्रकार से ये शिविर समाप्त होने के बाद आपको 45 दिन तक रेगुलर ध्यान करने का है, सामूहिक ध्यान करने का है। और ये ध्यान करते समय मेरा पूरा चित्त, पूरा अटेंशन आपके ऊपर रहेगा, एक एक व्यक्ति पे रहेगा, एक एक व्यक्ति के चक्रों पे रहेगा, एक एक व्यक्ति की स्थिति पे रहेगा। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरे को बराबर पता चलेगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं। तो उस कलेक्टिविटी में, उस सामूहिकता में आपका ध्यान होना चाहिए, तब जाके 45 दिन के बाद में आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। देखिए, जैसे एक आधे व्यक्ति की टांग टूट जाती है, उसको डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, और प्लास्टर लगाने के बाद में वो बोलता है ये प्लास्टर 45 दिन के बाद खुलेगा। 45 दिन तक ये लाल गोली सुबह खाने की और हरी गोली शाम को खाने की, उसके बाद में ये नियम पालन करने के। तो डॉक्टर की सब कुछ बातें अगर आपने मान ली, डॉक्टर के सब नियम अगर आपने मान लिए, तो 45 दिन के बाद में जब प्लास्टर खुलेगा तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डी सेट हो गई है, आपकी हड्डी जम गई है। ठीक उसी प्रकार से ये 45 दिन का प्लास्टर है। 45 दिन तक अगर आप नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखेंगे तब तक आपकी हड्डी सेट हो गई है, जम गई है। दूसरा, कल एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि ये जो शनि के 7.5 का बताया है, इसकी अब आवश्यकता है क्या। देखिए, आज मैं आपको थोड़ा इसी बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले बात यह है कि आम आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए
ये कुंडली या ग्रह, राशि, नक्षत्र ये प्रभाव डालते हैं। जिसकी कुंडली की जागृत हो जाती है उस व्यक्ति पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए मेरे हाथ में दिख रही कोई अंगूठियां, धागे, गंडे, कुछ नहीं, इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको शौक है तो आप पहन सकते हैं, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी ग्रहों के स्थान आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। वो स्थान कहाँ है आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये नीचे मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र के ऊपर जहां गणेश जी का स्थान है वहां पे मंगल ग्रह का स्थान है। जैसे आप बोलते हैं ना वो लड़की मंगली है, वो लड़का मंगला है, मतलब मंगल ग्रह का स्थान है। वो ग्रह आपके मूलाधार चक्र पे विद्यमान है। जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मंगल ग्रह के पूरे कुछ भी बुरे इफेक्ट है सब दूर हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा स्वादिष्टान चक्र है। उस स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बुध ग्रह का स्थान है। आपके अगर कुंडली के अंदर, आपके पत्रिका के अंदर अगर बुध ग्रह खराब है तो जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आप देखेंगे बुध ग्रह के बुरे प्रभाव आपके समाप्त हो गए। उसके बाद में तीसरा जो नाभि चक्र है, इस नाभि चक्र के ऊपर आपके गुरु ग्रह का स्थान है। आपके पत्रिका में अगर गुरु ग्रह खराब है, उसके कोई खराब इफेक्ट है तो इफेक्ट ये सब मेडिटेशन से दूर हो जाएंगे। उसके बाद में जो हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र पे शुक्र ग्रह का स्थान है। शुक्र ग्रह अगर आपके पत्रिका में ठीक नहीं है तो आप मेडिटेशन करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आपके शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव चले जाएंगे। उसके बाद में जो विशुद्धि चक्र है, जो आज का चक्र है, इस चक्र के ऊपर शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि ग्रह का स्थान इस विशुद्धि चक्र पे है। बोलते ना 7.5 चल रही, मतलब उसको असफलता ही असफलता मिल रही है। शनि के बारे में बड़ी आपके गलत फहमी है। एक्चुअली वो आपको बुरा नहीं करता है, आपको आपका साक्षात्कार कराता है, पूर्ण नग्न स्थिति में खड़ा कर देता है। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आप काय के लिए जन्म लिए हैं, आपके अच्छे कौन है, बुरे कौन है, आप अपने वाले कौन है, पराये कौन है, इस सब का एहसास आपको करा देता है। आपको पूरा पता चल जाता है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो शनि ग्रह जो है ये आपको आपके वास्तविकता से दर्शन कराता है। शनि ग्रह के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आत्मा से आपका दर्शन हो जाता है, परमात्मा के आप पास आ जाते हैं, उतने शुद्ध हो जाते हैं, उतना पवित्र हो जाते हैं। तो शनि ग्रह का स्थान आपके गले के अंदर है, विशुद्धि चक्र के अंदर है। मेरी पूरी आध्यात्मिक स्थिति मेरे 7.5 के अंदर हुई है। देखिए मतलब आप जिस प्रक्रिया में जाएंगे, जो कुछ करेंगे, उसके फल आपको बाद में मिलेंगे। शनि के 7.5 में आप जो करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा करेंगे। जो आप करेंगे उस स्थिति के अंदर तेजी से बढ़ने की उसके अंदर स्पीड है। वो स्पीड इसी 7.5 के प्रेरणा मिलती है, इसलिए अध्यात्म के मार्ग के अंदर आइए। उसके आगे का जो चक्र है ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में रवि ग्रह का स्थान है। रवि ग्रह है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके पूरे मानसिक स्थिति को वो नियंत्रित करता है, आपके विचारों को वो नियंत्रित करता है। उसके बाद में जो सहस्त्रार है, उस सहस्त्रार के ऊपर आपके चंद्र देवता का स्थान है, चंद्र ग्रह का स्थान है। मतलब आपके ये पत्रिका में जितने ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के स्थान आपके ही चक्रों के अंदर विद्यमान है। जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, वैसे कुंडली के अंदर ये सब ग्रह पिरोए हुए हैं, ये सब चक्र पिरोए हुए हैं। जब आप ध्यान करेंगे वो तो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा सब चक्रों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, सब नक्षत्रों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, सभी राशियों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, आपके सब ग्रह अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ बातें आप भूल जाइए, आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए। आपको अगर शौक है अंगूठियों का आप पहन सकते हैं, मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो माने उससे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं तो भी आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इन चक्रों के द्वारा आप मंदिर में कैसे दर्शन कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताता हूं। एक 4 महीने 6 महीने आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और 6 महीने ध्यान करने के बाद फिर आप किसी मंदिर के अंदर जाइए तो आपको बराबर वाइब्रेशंस आएंगे, बराबर अनुभूति आएगी। लेकिन वो जाने का तरीका ये कि आप पहले अपना मूलाधार चक्र शुद्ध करके जाइए। देखिए दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों के अंदर ऐसी व्यवस्था है, ऐसे दालन है, एक एक दालन क्रॉस करके जाना पड़ता है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के ऊपर आपके अंदर पूर्ण पवित्रता होना चाहिए, आपके अंदर पूर्ण इनोसेंट होना चाहिए, आप पूर्ण समर्पित होना चाहिए। ऐसा समर्पित भाव लाके आप किसी मंदिर के अंदर जाइए। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। मंदिर में जाते समय आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि हॉल में आके बातें मत करो, या हॉल में आके विचार मत करो। देखिए जहां आप बात करते हैं, जहां आप विचार करते हैं, उसका प्रदूषण हो जाता है, उस हॉल के अंदर प्रदूषण हो जाता है। इसलिए ऐसा एक स्थान रखिए जिस स्थान में हम सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पे हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ध्यान केंद्र में आके बातें नहीं करिए।
ध्यान करने में आके कोई विषय नहीं होना चाहिए, वहां पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, ध्यान ध्यान ध्यान। आपको बात करना है, अपने अनुभव की बात करिए, ध्यान की बात करिए। ऐसा जब करेंगे तब आपका विकास होगा, तब आपकी उन्नति होगी। तो उसी प्रकार से ये स्वादिष्टान चक्र है, वहां पे आपको विचार छोड़ करके उस मंदिर में जाने का है। उसके बाद आता है नाभि चक्र, मतलब किसी भी मंदिर में जाते समय कुछ मांगने के लिए जाने का नहीं, कुछ लालच से जाने का नहीं, परमेश्वर मेरा ये काम करा दे, परमेश्वर मेरा वो काम करा दे, ऐसे इच्छा करके वहां आज के बाद जाने का नहीं। आपका तृप्त रख के, सेटिस्फेक्शन लेके, समाधान लेके उस मंदिर के अंदर जाइए, तब मंदिर का गर्भगृह आप पार करेंगे। उसके बाद में हृदय चक्र है। हृदय चक्र में कोई प्रकार का टेंशन, कोई प्रकार का भय लेके वहां मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमात्मा के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो अपने आप को निर्भय समझिए। अगर आप टेंशन लेके, आप डर लेके वहां जा रहे हैं, इसका मतलब आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो पूर्ण विश्वास रख के देखिए, आप परमेश्वर पर तब विश्वास रखते हैं जब आपका आपके ऊपर विश्वास होगा। तो पहले आप आपके ऊपर विश्वास रखिए, फिर परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं। तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस मंदिर के अंदर जाइए। उसके बाद में विशुद्धि चक्र का दालन है, वो तो आप पार करेंगे जब आप कृष्ण भक्त हो, लेकिन राम के मंदिर में भी उतने ही श्रद्धा से जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के सारे रूप हैं, आप किसी भी रूप को मानते हो, लेकिन दूसरे रूप को भी उतना ही आदर दीजिए, उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, तब जाके आप विशुद्धि चक्र का दालन क्रॉस करेंगे। उसके बाद में आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरे भाव नहीं होना चाहिए, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, आपका चित्त पवित्र होना चाहिए। ऐसा पवित्र चित्त लेके, शुद्ध चरित्र लेके, शुद्ध चित्त लेके आप उस मंदिर में जाइए। जब ऐसे स्थिति में आप मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सहस्त्रार तक पहुंच गए हैं, मतलब जहां मूर्ति है उस मूर्ति के स्थान तक पहुंच गए हैं। और मूर्ति के स्थान जाने के बाद में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना चित्त सहस्त्रार में रखिए। अब अगर कभी अंबाजी के मंदिर में जाएं तो उनको बोलना, अंबाजी तेरी शक्तियां मुझे दे दे, बस बाकी सब कुछ कार्य आप ही आपके कर लेंगे। आप क्यों एक एक चीज मांगते हैं? आप पूर्ण मांगिए ना, शक्ति मांगिए, वाइब्रेशंस मांगिए, चैतन्य मांगिए। आप देखेंगे आपके पूरे हाथों में चैतन्य आना शुरू हो गया है, आपको पूरे वाइब्रेशंस आना चालू हो गए। ये आपको बराबर अनुभूति होगी, तब होगी जब आप आपके चित्त को शुद्ध करेंगे, जब आप आपके कमंडल को साफ करेंगे। जब आप आपका कमंडल को साफ करेंगे, बराबर शुद्ध होगा, बराबर चैतन्य होगा, पूरा वाइब्रेशंस आएगा, वो वाइब्रेशंस आपको अनुभव होगा। परमात्मा की अनुभूति अप्रतिम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिनको देखने का चांस मिला है वो आज भी यादगार रखते हैं। मई महीने में मैं यहाँ दांडी आया था, समुद्र के किनारे दांडी के अंदर हमने मेडिटेशन किया था, हमने ध्यान किया था। मेरी पीठ समुद्र की तरफ थी, साधकों का मुंह समुद्र की तरफ था। ऐसे ध्यान किया था, ऐसे मेडिटेशन किया था। और मेडिटेशन करने के बाद में सभी साधकों ने चमत्कार देखा, आकाश के अंदर ओम निर्माण हो गया था। पूरे ओम की प्रतिकृति आकाश के अंदर निर्माण हो गई थी, वाइब्रेशन से निर्माण हो गई थी, चैतन्य से निर्माण हो गई थी। जो देख रहे थे वो देखते ही रह गए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो उसका कोई कॉपी निकाला जाए। किसी के पास में भी कोई कैमरा नहीं था, जो देख रहा था सिर्फ देखते रहेगा। ऐसा दृश्य इस दांडी के अंदर देखा हुआ है, ऐसा दृश्य इस समुद्र के किनारे देखा हुआ है। ऐसी परमात्मा की अनुभूति इस समुद्र के किनारे हुई है। परमेश्वर ने एक संकेत दिया हुआ है, परमेश्वर ने एक मार्ग दिया हुआ है, एक संकेत दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे गए शताब्दी के अंदर गांधी जी के कारण ये दांडी गांव प्रसिद्ध हुआ था, ये दांडी गांव सबके पहचान में आया था, सबके ध्यान में आया था, वैसे इस शताब्दी के अंदर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। दांडी गांव के अंदर एक ऐसे आश्रम की स्थापना करने का विचार है, जो कार्यक्रम एक विस्तृत स्तर पे, एक विशाल स्तर पे सारे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक केंद्र का संचालन करेगा। कई लोग उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्थिति अच्छी करने की आवश्यकता है, आपको आपका मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, तो एक ऐसे आश्रम की यहाँ पे स्थापना की जा सकती है। यहाँ ईश्वरीय संकेत मिले। ईश्वर खुद आके नहीं करता है, ईश्वर अपने ही तत्वों से करवाता है, अपने ही माध्यमों से करवाता है। और माध्यम के लिए आप प्रेयर कीजिए, माध्यम के लिए आप प्रार्थना कीजिए। एक अच्छा आश्रम यहाँ पे स्थापित हो सकता है, स्थापित होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको सबके मिलकर ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। एक ध्यान के कारण एक अच्छी स्थिति निर्माण हो सकती है, और वो स्थिति निर्माण होने के बाद में वहां आसपास के पूरे परिसर में एक शुद्ध पवित्र ऐसा वातावरण होगा।
आप चैतन्य पूर्ण स्थान में वहां पे शिविर रेगुलरली हो सकते हैं, आयोजित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। सतत प्रयास से संभव है, सतत आपको मेहनत करना पड़ेगी, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये कलेक्टिविटी में होना चाहिए, ये सब कुछ सामूहिकता में होना चाहिए, तभी ये सब कुछ संभव है। आज का ये चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। इस विशुद्धि चक्र के ऊपर जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपने दो प्रकार के स्टूडेंट देखे होंगे, दो प्रकार के विद्यार्थी देखे होंगे। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको साल भर मेहनत करने के बाद 40% मार्क मिलता है, 40% मार्क्स मिलता है। एक विद्यार्थी है जो 2-3 महीने पढ़ता है, साल भर तक मटरगश्ती करता है, उसको 90% मार्क मिलता है। अब क्या कारण है, दोनों के अंदर क्या परिस्थिति है? देखिए, जो 40% वाला विद्यार्थी है उसका विशुद्धि चक्र खराब है, और जो 90% वाला विद्यार्थी है उसका विशुद्धि चक्र अच्छा है। मतलब आज के जीवन में आपको सक्सेस मिलना या न मिलना पूर्णतः इसी विशुद्धि चक्र के ऊपर निर्भर है। आपका ये विशुद्धि चक्र अगर अच्छा है तो आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी, आपका विशुद्धि चक्र खराब है आपको आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है और मां आत्मग्लानि करती है, गिल्टी फीलिंग करती है, तब बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब रहता है। तो ऐसे बच्चे का जब विशुद्धि चक्र खराब होगा तो ठीक करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। विशुद्धि चक्र के कारण आपको सफलता या असफलता मिलती है। जब आपको आपके जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो थोड़ा रुक करके विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। जब तक आपके दोष आप अच्छे नहीं करते, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। एक राजा था, उस राजा के पास में 40,000 की सेना थी, और 40,000 की सेना लेके वो एक किले को जीतने के लिए गया। उसके पहले हमले में 1,000 सैनिक मर गए, दूसरे हमले में फिर 1,000 सैनिक मर गए। ऐसे 5 हमले करने के बाद में उसके 5,000 सैनिक लगातार मर गए, और उसके बाद में वो किले को जीत नहीं सका। तो जो राजा 40,000 की संख्या के साथ किले को नहीं जीत सका, वो 35,000 की संख्या के साथ कभी जीत ही नहीं सकता था। तो उस समय उसने क्या करना चाहिए? उसने वहां से भाग जाना चाहिए, जंगल में जाके अपनी सेना बड़ी करना चाहिए और बाद में हमला करना चाहिए। एक ही हमले में वो सफलता मिल जाएगी। आप लोगों के व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग रहते हैं, हम संतों के व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग रहते हैं, हमारी सलाह कुछ अलग रहती है, आपकी सलाह कुछ अलग रहती है। इसमें विरोधाभास रहता है, क्योंकि आप व्यवहारिक जगत को देख के करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत को देखते रहते हैं। इसमें दोनों में एक अलग परिस्थिति है। जैसे एक लड़का है जो नौकरी के लिए 10 बार प्रयास कर रहा है, 10 बार प्रयत्न कर रहा है। ऐसा लड़का अगर आपके जीवन में आए, आपके पास आए, तो आप उसको सलाह देंगे तो 10 जगह नौकरी का प्रयत्न कर रहा है, आज से 20 जगह करना चालू कर दे, मतलब तेरे को नौकरी मिलेगी। आप ऐसा कहेंगे, मतलब ज्यादा जगह प्रयत्न कर तब नौकरी मिलेगी। और हमारे पास आएगा तो हम क्या कहेंगे? आज के बाद में नौकरी के लिए प्रयत्न करना ही बंद कर दे, घर पे बैठ के ध्यान कर, घर पे बैठ के मेडिटेशन कर, तेरे को नौकरी ऐसे ही लग जाएगी। ऐसा ही एक लड़का मेरे जीवन के अंदर आया था, उसका नाम है लीलाधर, अभी आ रहा है वो कल यहाँ। नागपुर में कंप्यूटर इंजीनियर है, अपने शरीर के बीमारियों से ग्रस्त है, परेशान है। उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, जगह जगह प्रयत्न कर रहा था, और जगह जगह जब सब जगह से उसको नौकरी नहीं मिली, उसके बाद में आत्महत्या का विचार कर रहा था। ऐसे स्थिति में मेरे सानिध्य के अंदर आया, बोले स्वामी जी मेरी इच्छा है कि सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, मेरी शरीर की बीमारियों से भी ग्रस्त हूं, मेरे को नौकरी भी नहीं मिल रही है। मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसी स्थिति में तो आत्महत्या ही करना चाहिए, लेकिन 6 महीने रुक जा, 6 महीने के बाद में करना। उसके बाद में उसको मेडिटेशन करने के लिए बोला। मैंने बोला आज के बाद में नौकरी के लिए कहीं प्रयत्न करना बंद कर दे, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठ के मेडिटेशन कर, घर बैठ के ध्यान कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसके सारे रिश्तेदारों ने उसको पागल में गिना, बोले कौन से पागल है तू और कौन से स्वामी तेरे पागल है जो बोलते घर बैठ के मेडिटेशन कर नौकरी लग जाएगी। लेकिन उसने पूर्ण विश्वास किया। देखिए इस जीवन के अंदर पागल ही याद रह जाते हैं, आम आदमी तो आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसे पूर्ण विश्वास करके
वो घर पे बैठ के मेडिटेशन करने लग गया, 6 महीने तक ध्यान करने लग गया। मैंने उसको बोला, मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तो देईल खटल्यावारी, मतलब भगवान अगर मेरा है, हरि अगर मेरा है तो मेरे को घर पे गाड़ियां भर भर के भेजेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वास्तव में हरि हरि होना चाहिए, मतलब उस परमेश्वर के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, वास्तव में गाड़ियां भर भर के भेजेगा। मैं आपको ऐसे ही चमत्कार आज बताने वाला हूं। तो वो जो लड़का था 6 महीने तक ध्यान करता रहा, 6 महीने तक मेडिटेशन करता रहा। 6 महीने के बाद में उसके शरीर के प्रॉब्लम दूर हो गए, उसके शरीर की स्थिति अच्छी हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। उसके बाद में ध्यान में जाकर एक दिन मैंने उसको बोला, अब तो स्थिति बैलेंस हो गई है, अब पूछ परमात्मा से मैं क्या करूं। ध्यान में गया, मेडिटेशन में गया, पूछा परमात्मा से मैं क्या करूं। तो परमात्मा ने उसको जवाब दिया, तेरे एरिया के अंदर कोई कंप्यूटर का क्लासेस नहीं है, तू कंप्यूटर के क्लासेस क्यों नहीं खोल देता। तो उसने कहीं से 12-13 हजार रुपए कर्जा लेके इधर उधर से करके एक पुराना कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर के क्लासेस खोल दिए। और कंप्यूटर के क्लासेस खोलने के बाद में आज ये स्थिति, वो लड़का 40,000 रुपए महीना कमा रहा है। उसके पास 4 टीचर है। मैंने उसको बाद में बताया, मेरी अच्छी अच्छी जगह पहचान है, तेरे को नौकरी लगा देता हूँ, आया मुंबई में। बोले नहीं स्वामी जी, मैं मेरी जगह खुश हूँ, मैं मेरी जगह प्रसन्न हूँ। देखिए मतलब क्या था, अगर फिर वो कहीं नौकरी के लिए प्रयास करता और असफलता आती तो वो असफलता झेलने की भी स्थिति में नहीं था, वो टूट चुका था, वो जरूर सुसाइड करता। लेकिन उसने जब सोचा मैं प्रयत्न ही नहीं कर रहा हूं तो मेरे को असफलता का सवाल ही नहीं। देखिए एक आदमी लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप उसकी कोशिश करेंगे कि ऊपर चढ़ जाए, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसको बीच में कहीं रोकना पड़ेगा और रोकने के बाद में फिर वो उसको जो फोर्स से नीचे आ रहा है वो फोर्स कम करना पड़ेगा, तभी वो भविष्य में ऊपर उठ सकता है। सबसे पहले आपको अपने असफलताओं से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसा अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आप कहां तक कारणीभूत है। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ध्यान करने के बाद में आप एक ही बार प्रयत्न करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि इनबैलेंस आदमी के प्रयत्न इनबैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट इनबैलेंस आता है। ऐसा ही एक नेताजी मेरे जीवन में आए, चुनाव हार गए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, एकदम नाराज थे। एक बहुत बड़ा सीमेंट का प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए, स्वामी जी मैं सीमेंट का फैक्ट्री डालने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैंने पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से सुना, सब कुछ देखने के बाद मैंने उनको कहा आप आशीर्वाद ही चाहते हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि पूरा प्रोजेक्ट का फाइल मेरे पास छोड़ के जाओ और आज से घर पे बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और आज के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा मत करो। उनका क्या था, हार गए थे तो कभी लेफ्ट में जाते थे, उसके बाद में भविष्य की चिंता के कारण राइट में जाते थे। मतलब जैसे पुराने घड़ियाल में पेंडुलम रहता है ना, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है। ऐसी मानसिक स्थिति थी, कभी भूतकाल का विचार करते थे, कभी भविष्यकाल का विचार करते थे। इसलिए उनको कहा था आज के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा मत करना, घर पे बैठ के ध्यान करना, बस और कुछ मत करना। घर पे बैठ के ध्यान करते रहे। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नई पार्टी बनाई, इनको आमंत्रित किया, हमारे पार्टी में आते हो क्या, मेरे को पूछने के लिए आए, स्वामी जी मुख्यमंत्री बुला रहे, जाऊं क्या। मैं बोला मांगा नहीं ना, जा, गए। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री ने एक वर्किंग कमेटी बनाई, उस वर्किंग कमेटी के अंदर फिर इनको लिया गया, मेरे को पूछने के लिए आए, स्वामी जी वो मेरे को वर्किंग कमेटी में ले रहे हैं, जाऊं क्या। मैंने कहा जाओ, गए। उसके बाद में उस वर्किंग कमेटी में सब कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये एक ऐसा था जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं था। फिर बोले स्वामी जी मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, बनू क्या। मैंने बोला मांगा नहीं ना, बोले नहीं, बन जा, बन गए। उसके बाद में आज वो कैबिनेट मिनिस्टर वो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, आज तक वो फाइल लेने के लिए नहीं आई जो सीमेंट का प्लांट डालने के लिए जा रहे थे। मतलब देखिए बैलेंस होने के बाद में ऑटोमेटिकली रास्ते खुल गए। जब इनबैलेंस थे तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक जगह असफल होने के बाद में 10 जगह प्रयत्न करना चालू कर देता है, छटपटाने लग जाता है। जब आप एक जगह असफल हो इसका मतलब ही आपके अंदर कहीं दोष है। अपने दोष को सुधारो, बिना दोष को सुधारोगे आप 10 जगह प्रयत्न करोगे, 10 जगह असफल होगे। उससे अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो। संतुलित करने के बाद में असफलता आपको छू ही नहीं सकती। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान करने के बाद में सब जगह आप सक्सेसफुल रहोगे, सब जगह सफल रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र क्लियर हो चुका होगा, विशुद्धि चक्र साफ हो चुका होगा। यही नेताजी मेरे सामने आके तंबाकू की पुड़िया खोल खोल के खाते थे,
सब लोग उनको बदले थे, तुमको शर्म नहीं आती? स्वामी जी के सामने तंबाकू की पुड़िया खोल के खाते हो। लेकिन उनके मन के अंदर क्या इच्छा थी, उनके मन के अंदर क्या विचार थे, मैं समझता था और वो समझते थे। उसके कुछ दिनों के बाद में उनकी वो तंबाकू की पुड़िया छूट गई, और छूटने के बाद में उन्होंने लोगों को अनुभव बताया। मैं जानबूझ करके स्वामी जी को नमस्कार करके पुड़िया खोलता था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि तंबाकू छूट जाए, और मेरी इच्छा थी कि स्वामी जी का चित्त उस तंबाकू में जाए, और स्वामी जी इच्छा करें कि इसकी तंबाकू छूट जाए। इसीलिए जानबूझ के उनको दिखा कर उनके सामने खाता था। आप लोग गालियां देते थे, वो गालियां भी खाता था, उनके सामने तंबाकू भी खाता था, लेकिन स्वामी जी के चित्त जाने के कारण बाद में वो तंबाकू छूट गई। तो मतलब देखिए कहां कहां लोग चित्त का उपयोग करते हैं, कहां कहां उसका प्रयोग करते हैं। सिर्फ ऐसी बुद्धि आपकी चलना चाहिए, आप इच्छा करना चाहिए, सिर्फ आप शुद्ध इच्छा करो, सब कुछ रास्ते निकल जाएंगे, सब कुछ मार्ग निकल जाएंगे। दूसरा, दिल्ली के अंदर 10 लाख बूढ़े व्यक्ति ऐसे हैं जिन व्यक्तियों को पैसे के कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जीवन के अंदर उन्होंने जितना उनको सैलरी नहीं मिली उतनी उनको पेंशन मिल रही है, इतने अच्छे स्थिति में है। उनके अध्यक्ष मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ जो हमारे सदस्य हैं 10 लाख सदस्य हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही समस्या है, वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील करते हैं। वो फील करते हैं कि उनके लड़के उनको पूछते नहीं है, उनकी लड़कियां उनको पूछते नहीं है, इसीलिए वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो आपका मेडिटेशन उनके कुछ काम आ सकता है? मैंने कहा अवश्य आ सकता है। ध्यान करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आप आपके मस्ती में मस्त हो जाते हो, आपको दूसरा पूछता है कि नहीं पूछता है, आपका ध्यान ही नहीं रहता है, आपको कोई ध्यान नहीं रहता है। देखिए ये भी विशुद्धि चक्र का दोष है कि लोग मेरे को पूछते नहीं है। क्या जरूरत है पूछते नहीं? तुम तुम्हारे अंदर रहो ना, कोई आवश्यकता नहीं है कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है। और दूसरा एक दोष है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अरे कुछ भी सोचते हो, तुमको जो उचित लग रहा है तुम करो। उनका दृष्टिकोण आज ना कल चेंज होगा, आज ना कल बदलाव होगा। आप आपकी स्थिति को अच्छा रखो, सामने वाले की स्थिति उसके चक्रों के अनुसार बदलते रहेगी। आप अपनी परिस्थिति को ठीक करो, सामने वाले के बारे में सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे एक सज्जन थे जो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होकर चंडीगढ़ चले गए, और बाद में 2 साल बाद मेरे को मिलने के लिए आए। उनके जांघ के ऊपर एक सफेद दाग उभर आया था। मैंने उनको बोला शास्त्री जी आप घर के अंदर निग्लेक्टेड फील करते हैं क्या? आपको घर के अंदर आत्मग्लानि होती है क्या? बोले स्वामी जी मेरे लड़के ने मेरे पीएफ के पैसा लेके एक बंगला बना दिया, मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है। अब कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहूं तो क्या बंगले की ईंटें उखाड़ के ले जाऊं? क्या करूं? बहुत बड़ा बंगला है, क्या करूं? क्या तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया, एक अटाले की सही की मेरी स्थिति हो गई है। देखिए निग्लेक्टेड फील करने के कारण जब आपका घर के अंदर महत्व नहीं रहता है तब आपके अंदर चर्म रोग होना चालू हो जाते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग है समझ लीजिए कि आप अपने आप को कहीं अंधो कर रहे हैं, कि आपको कोई पूछता नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ये मानसिक स्थिति है, ये मानसिक विचारों का परिणाम आपके चर्म रोग के ऊपर पड़ता है। ऐसी एक लड़की की समस्या मेरे पास आई थी मुंबई में। एक लड़की को लेके उसकी मां आई, बोले स्वामी जी ये लड़की बहुत होशियार थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, पता नहीं हो गया गए साल से क्या हो गया, ये फेल हो गई। वो लड़की को लेके आए, लड़की का विशुद्धि चक्र पकड़ रहा था। मां को मैंने बोला तू जरा बाहर बैठ, मैं लड़की से कुछ बात करता हूं। वो लड़की को बिठाया, बिठाने के बाद में उसके ऊपर चित्त डाला, उसके ऊपर अटेंशन डाला, और जैसे अटेंशन डाला जैसे एखादा व्यक्ति उल्टी करता है वैसे वो अंदर की भड़ास निकाल के बोलने लग गई। वो बोली कि मेरी छोटी बहन मेरे से बहुत सुंदर है, घर के अंदर सब लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, मेरी माँ उसकी सुंदरता की तारीफ करती है, मेरे पिताजी उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, और मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ। मैंने तेरे को बोला, मैंने उसको पूछा तेरे को किसी ने कहा कि तू बदसूरत है? बोले नहीं कहा तो नहीं, लेकिन उसको सुंदर कहते मतलब मैं बदसूरत हूँ। देखिए बच्चों की साइकोलॉजी समझिए, बच्चों का विचार